ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी ज्वाइन होते रहेंगे। करें क्या स्टार्ट? ना अभी वेट करना है क्या, या स्टार्ट करें? करते हैं शुरू सर। कर सकते हैं जी। हम फर्स्ट हाउस देख रहे थे। तो कल हमने एक तो पुनर्वसु योग देखा। ओवर थिंकिंग के लिए, डिप्रेशन के लिए, ये सब देख लिया था हमने। ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? ठीक। तो डिप्रेशन का हमने देखा था, उसके बाद में हमने एक्सीडेंट का देखा था। ठीक है। उसके बाद में हमने सुसाइड का भी देखा था। ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि जब व्यक्ति हॉस्पिटल जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है, चाहे वो सुसाइड आत्महत्या की कोशिश करके गया हो, या एक्सीडेंट से गया हो, या कैसे भी वो हॉस्पिटलाइज है, तो वो घर वापस आएगा या नहीं आएगा, जीवित आएगा या मृत आएगा, सब आएगा या फिर जीवित आएगा, वो अब हमें देखना है। ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमने बोला था कि मारक और बाधक जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक ऐसा कुछ ज्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है, दशा में योग दिख रहा है, लेकिन दशा में मारक और बाधक जब जुड़ जाएंगे ना, तब ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मारक बाधक हम कहाँ से देखते हैं? भाव चार्ट से, कस्पल चार्ट से। ठीक है। अब इसमें मारक बाधक जो हमने देखे थे, उसमें हमने एक चीज और देखी थी कि राशि कौन सी है, उसकी लगन कौन सी है, स्थिर है, चर है, या द्विभाव है, मूवेबल है, फिक्स है, या ड्यूअल साइन, कौन सी है। ठीक है। तो मूवेबल साइन जो था, उसके लिए हम 11वें घर का जो राशि लॉर्ड होता है उसको मानते हैं। ठीक है। ये हमें याद है ना सब कुछ? ठीक। अगर ये सब हुआ किसी के साथ में, किसी ने आपसे पूछा, व्यक्ति एडमिट है, वो घर वापस आएगा, कैसे आएगा, जीवित या फिर नहीं नहीं आएगा, जो भी है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि उसके दशा में मारक या बाधक, मारक या बाधक जुड़े हुए हैं कि नहीं। बाधक जुड़ा है, मारक भी जुड़ गया, तो कंडीशन और ज्यादा क्रिटिकल हो गई। ठीक है। अब कंडीशन क्रिटिकल हो गई, लेकिन इसे हम कंफर्म नहीं करेंगे यहाँ पर कि भैया किस स्थिति में आएगा। अब हम सीधा सीधा जाएंगे, होरारी करेंगे। कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, एस्ट्रोसीज खोलना है। ठीक है। आप एस्ट्रोसीज खोलेंगे, व्यक्ति का नाम डालेंगे उसमें, और अभी का, जिस समय आप देख रहे हो, जिस समय आप देख रहे हो वही समय डालेंगे। ठीक है। जिस और जहां पर वो व्यक्ति एडमिट है वो स्थान डालेंगे। ठीक है। कुंडली बना लेंगे उसी समय की, जस्ट उसी समय की, जैसे अभी का केस है ना, अभी मुझे किसी को बताना है, तो अभी का बनाएंगे, बिल्कुल अभी की कुंडली बनाएंगे। ठीक है। अब उसमें हमें क्या देखना है, ये फोर्थ हाउस में, उसके फोर्थ हाउस में यहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा हो, यहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा है, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो व्यक्ति घर वापस नहीं आएगा, सब आएगा, जीवित नहीं आएगा। ठीक है। अगर दशा में मारक और बाधक जुड़ गए और होरारी में फोर्थ हाउस में 10 नंबर आ गई राशि, तो वो व्यक्ति जीवित नहीं आएगा। 10 नंबर क्या? शनि की राशि। शनि क्या है? शनि सब है, मृत्यु के कारक ग्रह हैं शनि। ठीक है। शनि जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक मृत्यु को आप कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है। बताने का आपका अपना तरीका होगा, लेकिन यहाँ सीख रहे हैं हम। तो शनि जुड़ गए अगर उसी समय की कुंडली में, होरारी में
और ये फोर्थ हाउस में 10 नंबर लिखा आ गया, तो व्यक्ति का शव आएगा, जीवित नहीं आएगा व्यक्ति। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया ये। अगर यहाँ पे एक नियम और देता हूं आपको। आप लोग गोचर अगर जानते हैं तो आपको क्या करना है, जिसका आप देख रहे हो उसकी कुंडली का गोचर देखना है। उसकी कुंडली का गोचर देखना है, और गोचर में देखना आप कि शनि की दृष्टि, ये कंफर्मेशन के लिए ये एक और नियम है, ये भी आप लगाना, जरूर लगाना, ऐसे ही मत बोल देना किसी को, जरूर लगाना ये भी, कि गोचर में देखना अगर शनि की दृष्टि, ठीक है, सूर्य पर हो, चंद्र पर हो, लग्न पर हो, लग्नेश पर हो। लग्नेश मतलब जो लगन में राशि है, उसका स्वामी। ठीक है, लगन पर हो, लग्नेश पर हो, सूर्य पर हो, चंद्र पर हो, ठीक है, कंफर्म है, व्यक्ति जीवित नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब हमें करना क्या है, अगर हमें लग रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पर आपको एज भी देखनी है, जो हमने एज निकालना देखी थी कि दीर्घ आयु है या शॉर्ट आयु आयु है, वो क्या है, वो भी आप देख लेना। ठीक है, 1 3 5 है, उसके साथ में 2 7 तो नहीं जुड़ रहा है, या फिर उसका 2 7 ही तो नहीं आ रहा है। ठीक है, और व्यक्ति की एज क्या है, वो भी आपको देखना है, पूरा कंफर्म करके ही बोलना है, ऐसे नहीं बोल देना आपको। ठीक है, तो वो भी आप जरूर देखना। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पर। रिकवरी के हाउस क्या है हमारे, रिकवरी के हाउस है हमारे 5 और 11, ये और ये। ठीक है, 5 11 हो गए। अब जो हमारे मूवेबल साइन है, उसके लिए मारक, उसके लिए बाधक क्या है, मारक तो सबके लिए 2 7 है, उसके लिए बाधक है हमारा 11वां घर, तो उसके लिए रिकवरी 11वां घर हमें नहीं देगा। ठीक है, तो हमें कौन कौन देगा उसके लिए रिकवरी, 5वां और पहला। हम्म जो मूवेबल साइन है उनके लिए 5वें और पहले घर का हम देखेंगे कि राशि कौन सी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इनमें राशि कौन सी है, और जो राशि है उनके स्वामी मित्र हैं या शत्रु हैं, फ्रेंड हैं, एनिमी हैं। अगर वो फ्रेंड हैं, अगर वो फ्रेंड हैं तो हमें दोनों के जो कारक होते हैं वो मिक्स करने हैं, अनाज हो, दोनों दोनों ग्रहों से संबंधित चीजें हमें खिलानी है, तो वो व्यक्ति रिकवर होगा। ठीक है, और बाकी सबके लिए 5 11 की चीजें मिक्स करके, 5 11 और 1 मिला लो, मिक्स करके खिलानी है। केवल मूवेबल साइन के लिए 1 और 5 रहेगा, बाकी सबके लिए 1 5 11 की चीजें मिक्स करो, खिला दो। अगर राशि लॉर्ड मित्र है तो राशि लॉर्ड का खिलाओ। ठीक है, अगर राशि लॉर्ड एनिमी है तो नहीं खिलाना है, फिर नहीं मिक्स करना है, फिर नहीं खिलाना। फिर आपको देखना है नक्षत्र लॉर्ड, फिर आपको नक्षत्र लॉर्ड देखना है कि फर्स्ट हाउस का क्या है, 11th का क्या है, और 5th का क्या है। फिर नक्षत्र लॉर्ड देखो, नक्षत्र लॉर्ड अगर मित्र हैं तो उनका खिलाओ मिक्स करके, अगर वो भी एनिमी आ रहा है उसमें भी तो वो भी छोड़ दो। फिर सब लॉर्ड देखो, सब लॉर्ड देख करके अगर वो मित्र हैं तो उनका मिक्स करके आप जो भी कारक होते हैं वो खिला दो, तो वो व्यक्ति रिकवर होने लग जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से रेमेडी आपको केपी में करनी है। बस आपको यहाँ पे मित्र और शत्रु जरूर देखना है। ठीक है, ध्यान रखना, केवल चर वालों के लिए 11 रिकवरी नहीं देगा, बाकी सबके लिए देगा। ये अब ध्यान रखना, 11 चर चर राशि वालों के लिए 11 बाधक है। मारक और बाधक नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, मित्र है तो फिर आप रेमेडी कर दो। अब जो रेमेडी कर रहे हो आप उसमें ये भी देखना कि मारक और बाधक तो नहीं जोड़ रहा है। ठीक है, ये भी देख लेना, फिर रेमेडी करना। मारक बाधक का सामान नहीं खिलाना है, उसको उसको पावरफुल नहीं करना है, उसको पावरफुल नहीं करना है। ये प्रॉब्लम आएगी कब, ये प्रॉब्लम तभी आएगी जब दशा अंतरदशा में ये प्लेनेट आएंगे, बाकी तो हमें रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी ही तभी, और वो दशा निकल जाएगी तो प्रॉब्लम भी चली जाएगी। ठीक है,
अब हमने ये देख लिया यहाँ तक। अब हम एक आपके लिए होमवर्क है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये एक कुंडली है, ये एक कुंडली है, ये एक लड़की है जिसने सुसाइड करी थी, लेकिन वो मरी नहीं, बच गई भगवान की कृपा से। ठीक है, तो ये एक कुंडली है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, अभी आ रही है पूरी? अभी पूरी आ रही है क्या, कोई बोलेगा? ये सर आ रही है। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लो एक आप सभी। ये ऊपर राशि चार्ट है, ये भाव चार्ट है, ठीक है, और ये प्लेनेटरी टेबल है, ये कस्पल टेबल है। अब आपको इस कुंडली को मैंने अच्छे से प्रिडिक्शन दी है, अच्छे से इस चीज को समझाया है। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस चीज को समझना है। मैंने कैसे प्रिडिक्शन की है, कैसे कैसे इस चीज को निकाला है, पूरा यहाँ पूरा डिटेल में दिया है मैंने, वो आपको ये समझना है। पूरा देख लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको पढ़ना और इसको समझना कैसे कैसे मैंने रिजल्ट निकाले हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ये आपका होमवर्क होगा। अगर इसमें किसी में कहीं पर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप मेरे को कल प्रश्न जरूर पूछ लेना, लेकिन ये आपको जरूर देखना है। हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें प्रैक्टिकली चलना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, प्रैक्टिकली चलना है। फर्स्ट हाउस हमने अब देख लिया पूरा लगभग, तो हम चलते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस तो वैसे भी मजेदार है, फाइनेंशियल। सेकंड हाउस है हमारा, ये है हमारा सेकंड हाउस। ये है हमारा सेकंड हाउस, ठीक है। सेकंड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, हमने देख लिया है, हमें याद होगा लगभग लगभग। सेकंड हाउस से हम धन देखते हैं, हीरे मोती जवाहरात सब देखते हैं, प्रॉपर्टी भी देखते हैं, पैतृक जिसमें हम रह रहे हैं वो। ठीक है, और धन माया सब देखते हैं, बोलना, भाषण, गुणवत्ता, ठीक है, सब देखते हैं, आदतें हमारी, ये भी हम देखते हैं फर्स्ट हाउस से ही। ठीक है, तो लगभग सभी को याद है। अब हम सबसे पहले सेकंड हाउस में धन माया को ही देख लेते हैं, पैसे को ही देख लेते हैं, यही ज्यादा जरूरी है। इससे रिलेटेड ज्यादा व्यक्ति आएंगे, आपको देखना है, ये समझना है कि व्यक्ति का सवाल, प्रश्न पकड़ना है। व्यक्ति ने आपको पूछा क्या है, धन से संबंधित पूछा है ना, तो तुरंत आपके दिमाग में सेकंड हाउस आना चाहिए, सेकंड हाउस तुरंत घूमना चाहिए। व्यक्ति ने पूछा शादी, सेवंथ हाउस, तो तुरंत आ जाना चाहिए सेवंथ हाउस, तुरंत। ऐसा करना है आपको। आप कुंडली में भटकना नहीं है, कुंडली में कि सारे चारों ओर अब घूम रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो सेकंड हाउस, फाइनेंशियल, ये देखते हैं सबसे पहले। तो पैसा बताता है हमारा सेकंड हाउस। जब भी, जब भी सेकंड हाउस, ठीक है, सेकंड हाउस का सब लॉट 6, 11 और 2, दो तो वो खुद ही है, धन का भाव है। तो 2, 6, 11, 2, 6, 11, 2, 6, 11 जब भी सेकंड हाउस का सब लॉर्ड लेगा, तो भैया पैसा आएगा दबा के। ठीक है, और वो व्यक्ति होगा बढ़िया धनवान। 2, 6, 11 सेकंड हाउस का सब लॉर्ड लेगा तो पैसा आएगा। ठीक है, अच्छा पैसा होगा व्यक्ति पे। अब 2 क्या होता है, 2 हमारा धन होता है, धन भाव है ना। 6 क्या है, पैसा जो आता है ना, वो 6 से आता है, सिक्स हाउस से, नौकरी भी है वो, है ना। वो हम देखो, 6 पूरा समझेंगे ढंग से। 7 देखो, फर्स्ट हाउस हम है, ठीक है। सेवंथ हाउस कौन हो गया, सामने वाला, कस्टमर, हमारा कस्टमर। ठीक है, अब ट्वेल्थ हाउस हमारा खर्चा। हम्म तो सातवें का ट्वेल्थ कौन सा बैठ रहा है, छठवां, ये कस्टमर का खर्चा।
आ रहा समझ? हमारा खर्चा हमसे बारहवां, कस्टमर का खर्चा कस्टमर से बारहवां। तो कस्टमर का खर्चा कहाँ से देखेंगे हम? सिक्स हाउस से। सेवन्थ हाउस हमारा कस्टमर हो गया, उसका खर्चा हमारा सिक्स हाउस। कस्टमर जब आपके पास आएगा और वो उसका खर्चा होगा, तभी तो हमारे पास धन आएगा ना, तभी तो पैसा आएगा। ठीक है। ग्यारहवा हमारी इच्छा पूर्ति, और पांचवा कस्टमर की इच्छा पूर्ति। ठीक है। अब सुनो, ग्यारहवा हमने छह देख लिया, छह क्या है, छह आना जरूरी क्यों है, देख लिया। दो आना जरूरी क्यों है, धन भाव भी है। ठीक है। और ग्यारह, ग्यारह क्यों जरूरी, ग्यारह हमारी इच्छा पूर्ति है। हम्म। हमारी चाह जो होती है ना, हमारा प्रॉफिट जो होता है, वो इलेवेंथ हाउस है, तो इलेवेंथ भी आना जरूरी है। तो जब भी सेकंड हाउस का सब लॉर्ड दो ग्यारह छः, छः दो ग्यारह, ठीक है, लेगा, तो पैसा अच्छा आएगा, अच्छा होगा व्यक्ति के पास। ठीक है। अब कब पैसा नहीं होगा, कब धन में कमी हो जाएगी, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है। हाँ, एक चीज और उससे पहले, ये टेंथ हाउस भी इसमें सपोर्ट करता है। टेंथ हाउस हमारी ये पब्लिक इमेज भी है। ठीक है। और सरकारी सरकारी खजाने में हिस्सेदारी भी बना देता है टेंथ हाउस। ठीक है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, वो टेंथ हाउस से जुड़ी होती हैं। दो छः ग्यारह धन का हो गया हमारा। अगर टेंथ भी जुड़े, तो ये टेंथ नंबर जो 10 नंबर जो आएगा, वो हमें सपोर्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना कि ग्यारहवें से, ग्यारहवें का बारहवां है, ग्यारहवें से एक घर पीछे का है तो ये कम ही करेगा, ये कमी नहीं करेगा। यहाँ पर ये रूल है। वैसे तो एक घर पीछे वाला कम ही करता है ना, हर भाव का बारहवां भाव कम ही करता है ना। लेकिन ये ग्यारहवें का दसवां एक घर पीछे हो गया ना, ग्यारहवें का बारहवां 10 हो गया, पर ये कमी यहाँ पर नहीं करेगा, ये सपोर्ट करेगा सिर्फ सिर्फ धन के मामले में, सिर्फ धन के मामले में। ठीक है। तो दसवां भी अगर उसमें जुड़ता है, तो आपको वो भी सपोर्ट करेगा। ठीक है। अब देखिए, अब कमी कब हो जाएगी धन में, है ना, परेशानी कब आएगी धन से रिलेटेड, जब अ, 6 से एक कम करो, 5। ठीक है, बारहवां हमारा खर्चा, और एक, एक पांच और बारहवां, एक पांच और बारह, एक पांच और बारह, सेकंड हाउस का सब लॉर्ड जब भी एक पांच और बारह लेगा, तो धन की समस्याएं आएंगी जीवन में। ठीक है। सेकंड हाउस का सब लॉर्ड जब भी एक पांच और बारह लेगा, तो धन की समस्याएं आएंगी। अब एक पांच बारह क्या है, दूसरे का बारहवां एक हो गया, दूसरे के फलों में कमी कौन करेगा, एक करेगा। ठीक है। अच्छा, छठवें के फलों में कमी कौन करेगा, पांचवा करेगा। हम्म। तो एक पांच, और बारहवा, बारहवा क्या है, दसवां सपोर्ट करता है, तो बारहवा हमारा खर्चा है, हमारा खर्चा बारहवा, इसलिए यहाँ पे बारहवा लिया जाता है। तो एक पांच बारह जब आएगा, तो हमें पैसे की प्रॉब्लम खड़ी करेगा वो। ठीक है। एक चीज और भी, एक अलग टाइप का रूल है, ये भी सुन लो आप। ये है 10 नंबर राशि, जो अभी देख रहे थे हम, मैं तुम्हें जुड़ती फोर्थ हाउस में वही वाली 10 नंबर राशि, जहां भी आपकी कुंडली में आएगी, कहीं भी आए, चाहे फिफ्थ में आ जाए, फोर्थ में आ जाए, सिक्स में आ जाए, सेवन्थ में आ जाए, फर्स्ट में आ जाए, सेकंड, ट्वेल्थ, कहीं भी आ जाए, वहां आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। जहां 10 नंबर राशि आएगी, वहां देखो, अगर फिफ्थ हाउस में आएगी तो पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, सेवन्थ में आएगी तो शादी के लिए। ठीक है। तो ये भी नियम आप याद रखना। ठीक है। इलेवेंथ में आ जाएगी तो प्रॉफिट के लिए, और फर्स्ट में आ जाएगी तो, सेकंड में आ जाएगी तो पैसा कमाने के लिए। पैसा जब आएगा जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तब। ठीक है। खर्चे में कमी करेगी, लेकिन खर्चे में कमी कैसे करेगी, खर्चा करने के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब कौन डालेगा, कोई नहीं डालेगा ना, तो यहाँ फायदा देगी वो। हम्म। ठीक है। ये हो गया।
अब हम देखेंगे कि भाई हम्म, पैसा फंसता कब है। ये तो हमें पता चल गया कि पैसा आता कब है और पैसा समस्या कब खड़ी करता है, पैसे की समस्या कब खड़ी होती है पता चल गया। और पैसा फंसता कब है, अब सुनो। उसके लिए क्या है, जब भी सेकंड हाउस का सब लॉर्ड 1 5 12 ले, सेकंड हाउस का सब लॉर्ड 1 5 12 ले, और उसके साथ में 8 भी ले ले वो, 8, ये वाला 8 8 नंबर भी उसके साथ में जुड़ गया, तो पैसा नहीं देना है, आपका पैसा फंसेगा, आपका पैसा फंसेगा। एक चीज और, अगर सेकंड हाउस का सब लॉर्ड मंगल हो, सेकंड हाउस के सब लॉर्ड मंगल हो, और वो अष्टम में आके बैठ जाए, यहाँ 8 में आके बैठ जाए, है ना, तो भी पैसा फंसेगा। अब 8 में से संबंध भी बना लें वो, मंगल, सेकंड हाउस के सब लॉर्ड मंगल हो गए, और वो अष्टम से संबंध बना लें, या खुद आके बैठ जाए, तो आपका पैसा फंसेगा, पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, पैसा फंसेगा। ठीक है। अभी हमें आगे यहाँ तक क्लियर हो गया, अभी हम सेकंड हाउस में और क्या क्या चीजें देखते हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, वाणी भी तो हम देखते हैं ना सेकंड हाउस से। तो सेकंड हाउस में सब लॉर्ड, सेकंड हाउस के सब लॉर्ड मंगल हो जाए, बुध हो जाए, राहु हो जाए, शनि हो जाए, ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है, ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है, संभल के। ठीक है, ये व्यक्ति झूठ बोलता है। अगर सेकंड हाउस हाउस के सब लॉर्ड चंद्र हो जाए या शुक्र हो जाए, तो व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, मीठी वाणी होती है। और चाहे तो सब लॉर्ड बन जाएं और बैठ भी जाएं तो भी ये नियम लागू होते हैं, अगर ये ग्रह बैठे होंगे ना तो भी ये नियम लागू होंगे। ठीक है। अब हम इनको अलग अलग और भी देखते हैं, अलग अलग करके। प्रति भाव के अगर दूसरे भाव के सब लॉर्ड शनि हुए, तो वो व्यक्ति झूठ तो बोलेगा, झूठ तो वो व्यक्ति बोलेगा, लेकिन एक आदत और भी होगी उसको। वो क्या, कि शनि जहां बैठते हैं ना वहां कम ही करते हैं, लेकिन सेकंड हाउस में क्या करते हैं वो, पैसा अच्छा कमाता है व्यक्ति। सेकंड हाउस में शनि जब आते हैं तो वो पैसा अच्छा कमाता है। ठीक है। अब सेकंड हाउस में शनि आ गए तो वो व्यक्ति झूठ तो बोलेगा है, लेकिन उसके अंदर एक और प्रॉब्लम होगी, वो ये होगी, अब वो अपने अंदर की बात है ना किसी को बोलेगा नहीं, वो अपनी बातों को छुपा के रखेगा, वो किसी को बोलेगा नहीं, ये आदत भी होगी उसके अंदर, सेकंड हाउस में जिसका शनि होगा। ठीक है। अब कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ तो बोलेगा, वो झूठ ही बोलेगा, वो बातों को छुपाता है अपने अंदर, वो किसी से करता नहीं, अपने राज अपने पास रखता है। ऐसे पता नहीं, देसी भाषा में तो हमारे इधर कुछ और बोलते हैं, अब वो आप समझ लो क्या बोलते हैं, लेकिन सही व्यक्ति नहीं होता वो, बातों को अंदर अंदर रखता रहता है। ये आदत भी होती है सेकंड हाउस शनि वालों की। या फिर शनि की राशि भी आ जाए सेकंड हाउस में तो भी ये नेचर होगा व्यक्ति का। ठीक है। पैसा कमाएगा, बढ़िया कमाएगा, पैसा तो अच्छा कमाता है, सेकंड हाउस में शनि अच्छा पैसा देता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं है। ठीक है। अब यदि सेकंड हाउस में से शनि जुड़ जाए, शनि बैठ जाए, तो व्यक्ति कठोर होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, भाई बुरा लगे भला लगे, इसकी बातें बुरी लगती हैं व्यक्ति को, ये सच भी बोलता है, बट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है कि भाई इसका जो सच सच है ना वो बहुत कड़वा होता है, जो सेकंड हाउस में अगर सूर्य बैठ जाए तो ऐसा होता है ऐसे व्यक्ति के साथ में। ठीक है। बोलता सच है, अच्छा बोलता है, लेकिन तरीका ठीक नहीं होता, ऐसा होता है सेकंड हाउस में अगर सूर्य हो तो। और चंद्र हो तो फिर बढ़िया है। अब
मीठा तो बोलेगा। चंद्र वाला थोड़ा शांत, चंद्र क्या है, शीतलता है ना, जल है, शीतल है चंद्र, तो शीतल तो बोलेगा। पर इसको एक दिक्कत देगा यहाँ पे चंद्र, वो दिक्कत ये कि चंद्र जल भी है ना, तो इसका पैसा बहता रहता है, इसको सेविंग करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसको जो प्रॉब्लम आएगी, पैसा सेविंग में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड हाउस चंद्र पैसा देंगे, पैसा ही होता है चंद्र, लेकिन सेविंग करने में प्रॉब्लम आएगी, सेविंग नहीं कर पाएगा ये, पैसा बहता है इसका, ऐसा है सेकंड हाउस में अगर चंद्र हो तो। हम्म। अगर सेकंड हाउस में फिर सब लॉर्ड राहु बन जाए तो उस व्यक्ति को क्या होगा। राहु क्या है, राहु लत है, लत, आदत, एडिक्शन कहते हैं, वो राहु है। किसी ना किसी चीज की लत जरूर होगी सेकंड हाउस के सब लॉर्ड अगर राहु बन जाए या राहु सेकंड हाउस में बैठ जाए। हम्म। मतलब सेकंड से संबंध बना ले राहु, उस व्यक्ति को किसी न किसी चीज की लत जरूर होगी। हम्म। अब राहु है तो कैसी होगी, ठीक तो होगी नहीं, पर होगी जरूर। बोलता कैसा है ये व्यक्ति, ये बहुत कड़वा बोलता है, बहुत अलग टाइप का। खाने पीने का शौकीन होता है ये सेकंड हाउस राहु वाला, खाने पीने का शौकीन कैसे। राहु के सिर है, धड़ नहीं है राहु के पास में, उसे पता ही नहीं भर गया पेट, है ही नहीं उसके पास पेट, वो खाता रहता खाता रहता खाता रहता। तो राहु ऐसा है, उसके पास सिर है, धड़ नहीं है, उसे खाने का शौक होता है, वो खाता रहेगा, उसे पता ही नहीं कितना खाना है, धड़ तो है ही नहीं उसके पास में। ऐसा है, बहुत शौकीन होता है ये व्यक्ति खाने का। सेकंड हाउस राहु वाले जो होते हैं ना, बहुत शौकीन होते हैं खाने के ये। अच्छा, ये खर्चा भी करते हैं, खर्चा भी बहुत करते हैं ये सेकंड हाउस राहु वाले, बहुत खर्चा करते हैं। सेकंड हाउस राहु या फिर सेकंड हाउस के सब लॉर्ड राहु, दोनों समझना, एक मत ले लेना। ठीक है, तो कोई आदत सिगरेट शराब वराब की हो सकती है, शौकीन मिजाजी होते हैं ना राहु सेकंड हाउस, ऐसे होते हैं। अब देखिए सेकंड हाउस में अगर मंगल आ जाए या मंगल सेकंड हाउस के सब लॉर्ड बन जाएं, तो व्यक्ति थोड़ा सा नॉर्मल भी बोलेगा ना तो ऐसा लगेगा गुस्से में बोल रहा है ये, अग्रेशन दिखाते हैं ना मंगल, ऐसा होगा, ऐसा लगेगा ये गुस्से में बोल रहा है। और एक राज की बात इनकी और होती है, भाई जीवन भर आपने पियो या ना पियो, एक बार तो जरूर पी होगी, ये मंगल वाला होगा है। सेकंड हाउस के सब लॉर्ड मंगल बन जाए, ठीक है, या मंगल हो, तो भाई कभी हाथ लगाया हो ना लगाया हो, लेकिन एक बार तो जरूर लगाया भाई। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो पंडित तो तुम भी नहीं हो, चाहे नहीं पीते हो, पर एक बार जरूर पी होगी जीवन में इन्होंने, दारू शराब बोलते हैं ना, मदिरा वो। ठीक है, ये आदत भी होती है इनकी एक। अब सेकंड हाउस के, हाँ एक चीज और है इसमें, सेकंड हाउस के अगर सब लॉर्ड या सेकंड हाउस में खुद मंगल बैठ जाए और ये अष्टम से संबंध बना लें, आठ से संबंध बना लें, यानी कि इनकी सेकंड हाउस के सब लॉर्ड मंगल हो गए और उनकी स्क्रिप्ट में 8 नंबर आ गया, है ना, या फिर सब लॉर्ड मंगल हो गए और 8 में जाके बैठ गए। हाँ, तो फिर ये व्यक्ति को ना गाली गलौज की भी आदत होगी, गाली गलौज करने की भी आदत होगी इस व्यक्ति को, ये भी होता है। ठीक है। अब क्या होता है, सेकंड हाउस में गुरु है, गुरु पर्सनैलिटी, गुरु क्या दिखाते हैं, पर्सनैलिटी दिखाते हैं गुरु, है ना। सेकंड हाउस में अगर सब लॉर्ड गुरु हो या गुरु बैठे हो, तो भाई वो व्यक्ति घर से निकलेगा ना तो लोग बोलेंगे भाई बहुत रिच है, बहुत धनवान है। कुछ भी ना हो जेब में, चाहे फूटी कौड़ी, पर वो रिच दिखते हैं, उनका ऐसा है, वो लोग रिच दिखते हैं, और बात करने का उनका तरीका थोड़ा रिच होता है, अलग होता है, और ज्ञानमय बात वो लोग करते हैं, ऐसा रहता है, मधुर बोलते, गुरु तो गुरु है ना, वैसा रहता है। जो अगर सेकंड हाउस के सब लॉर्ड हो जाएं या फिर खुद बैठ जाएं गुरु उनके साथ में, ऐसा होगा, वो व्यक्ति धनवान लगते हैं, लगते हैं, हमने देखा है ऐसे बहुत लोग होते हैं, है कुछ नहीं पर हाँ देखने में लग रहे हैं बाबूजी हैं, ऐसा, ये सेकंड हाउस गुरु है। ये क्यों बताया जा रहा है आपको, ये सब ध्यान रखना, काम आने वाला है आपके, है ना। व्यक्ति आएगा ना आपके पास तो आपको ये भी पता करना, पैसे देगा नहीं देगा, उल्टा तो नहीं बोल देगा हमसे
यहीं पर लगा लेना, कहीं कहीं नहीं लगाओ तो। ठीक है, ध्यान रखना सब, ये प्रिडिक्शन है ये सेकंड हाउस की केपी की। हाँ। अब अगर शुक्र आ जाए तो ठीक है भाई, मीठा तो बोलेगा। हम्म। कभी कभी कड़वा भी बोल सकता है, बट 10% या 20% मीठा ही बोलेगा ज्यादा। तो इसकी जो बाणी होगी ना, वो अट्रैक्टिव होगी। शुक्र हो जाए, शुक्र की राशि हो जाए, ठीक है, तो इनकी जो बाणी होगी ना, वो बड़ी मधुर, मतलब रस घुल गया, ऐसी होगी। लेकिन कभी कभी ये लोग थोड़ा सा कड़वा बोल देते हैं, अगर शुक्र आ जाए। शुक्र धन देते हैं अच्छा सेकंड हाउस में, ऐसा नहीं है कि भाई शुक्र धन नहीं देते, देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये व्यक्ति भी भोजन के प्रेमी होते हैं, खाने पीने के मामले में बड़े शौकीन होते हैं ये। ठीक है। अच्छी स्थिति होती है इनकी। ठीक है, पैसा देते हैं ना शुक्र, गुरु से ज्यादा पैसा देते हैं। तो अच्छी स्थिति इनकी होती है जीवन में। भोजन के मतलब खाने के बहुत शौकीन होते हैं ये भी। वो राहु वाले की तरह नहीं करते कि भाई खाए जाओ, वैसा नहीं। इनको शौक होता है, राहु तो लगा रहेगा, लेकिन इनको शौक होता है। इनके सामने 1 किलो रखा है, तो ये 1 चम्मच उठाएंगे, टेस्ट करेंगे, हाँ भाई बढ़िया। मतलब इनको शौक है, और उसको उसको खाने का उसको लत है, ऐसा समझो। ऐसा है। ठीक है, अगर बुध हो जाए सेकंड हाउस के सब लॉर्ड, या फिर बुध आके बैठ जाए सेकंड हाउस में, तो बुध क्या है, राजकुमार, है ना। बुध क्या है, चपलता। हाँ। बुध क्या है, चंचल, छोटा बच्चा है ना। तो ये व्यक्ति बातूनी होगा। ये व्यक्ति बातूनी होगा थोड़ा, बचपना, बचपना होता है ना, बचपना वाला इसका नेचर होगा व्यक्ति का। ठीक है, पैसा खूब कमाएगा क्योंकि बुध है, मनी माइंडेड है, बुध है, व्यापार है। पैसा अच्छा कमाएगा। और इस वाले व्यक्ति को, सेकंड हाउस बुध वाले को, व्यापार ही करना चाहिए। बहुत अच्छा इनका जाता है व्यापार में, ये व्यापार कुशल व्यक्ति होते हैं। व्यापार कुशल व्यक्ति होते हैं सेकंड हाउस बुध वाले। तो पैसा अच्छा कमाएगा, बट इसके अंदर बचपना होगा, इसका नेचर थोड़ा ना चंचल होगा, ऐसा होता है इनका। और थोड़ा ज्यादा बातूनी होते हैं, ज्यादा बोलते हैं। सेकंड हाउस बुध हो जाए, या फिर सेकंड हाउस के सब लॉर्ड बुध हो जाए, ऐसा। ठीक है। अगर केतु हो जाए, तो हमने देखा था केतु क्या है, केतु जहां बैठते हैं ना वहां कमी करते हैं। केतु जहां बैठते हैं वहां कमी कर देते हैं किसी भी चीज में। तो सेकंड हाउस में बैठेंगे तो क्या कमी करेंगे, धन की कमी करेंगे। हम्म। कम बोलेगा व्यक्ति, वाणी की कमी करेंगे। ठीक है, ऐसा होगा। पैसे को लेकर के कमी हमेशा रहेगी अगर सेकंड हाउस के सब लॉर्ड या फिर सेकंड हाउस में केतु हैं तो, ऐसा रहेगा। आवश्यकता के समय धन हमेशा कम होगा इनके, वैसे आ भी जाए, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी तो उस समय पैसा कम ही होगा इनके पास, कमी ही पड़ेगी, निश्चित है। सेकंड हाउस के सब लॉर्ड केतु हैं तो। ठीक है, ऐसा है इनका आर्थिक परिस्थिति। अब ये यहां तक हो गया आपका। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं हम। क्या, कि सेकंड हाउस में इतना देख लिया हमने, इतना वो, ये सब जो हमने बोला, हम्म, ये सब देख लिया हमने, पैसे का भी देख लिया हमने, कब आएगा कब जाएगा, लेकिन कब, आज का कैसे देखेंगे, आज क्या चल रहा है। हाँ, अभी की परिस्थिति कैसे देखेंगे। तो अभी की परिस्थिति हम ऐसे देखेंगे, दशा और अंतर्दशा। दशा और अंतर्दशा का जो भी प्लेनेट है, दशा का अंतर्दशा का जो भी प्लेनेट है, वो दोनों की स्क्रिप्ट बना लो। दशा का प्लेनेट जो भी, जैसे मान लो किसी को चल रही है बुध की दशा, तो बुध का क्या करना है आपको, बुध का रिजल्ट निकालना है। कसपल टेबल में जाना है आपको, भाव चार्ट में, और बुध का रिजल्ट निकालना है। कैसे, बुध कहाँ बैठे हैं, बुध की राशि कहाँ है, बुध के नक्षत्र लॉर्ड कौन है, नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, उनकी राशियां कहाँ है, निकाल लेना है। उसमें अगर पैसा आने का नंबर क्या बोला मैंने, उसमें 2 6 11, ठीक है, 2 6 11 या 10 और आ जाए, आएंगे तो बहुत सारे, लेकिन 2 6 11 मैन है, 10 सपोर्टिव है, उसके अलावा भी है, वो आपको जोड़ जोड़ के प्रिडिक्शन करनी है। सब देखना है, सब देखना है, दिमाग लगाना है बढ़िया वाला। 2 6 11 आ जाए,
दशा या अंतरदशा की स्क्रिप्ट में 2 6 11 आ जाए तो व्यक्ति पर अभी पैसा आएगा। अभी के समय में चल रहा है ना, तो अभी आएगा पैसा। और जाने वाला कौन सा है? 1 5 12। 1 5 12 आ जाए तो भाई जाएगा। क्लियर हो गया आज का? ठीक है, इतना ही रहेगा। अब प्रश्न ले लेते हैं हम। क्या प्रश्न है बताइए। वो जो आपको कुंडली दी है ना, वो कुंडली पे आपको बहुत कम से कम 1 घंटा देना है जरूर। समझना है उसको, देखना है कि भाई कैसे निकाला है मैंने, कैसे किया है, क्या है क्या नहीं है, पूरा लिखा है। बहुत आसान भाषा में लिखा है। आप उसको समझना। ठीक है। जहां ना समझ आए बताना। फिर एक। राधे राधे। हाँ जी। राधे राधे। सर, जो आपने बताया होरारी और वर्षफल, है ना, तो होरारी बोला, थोड़ा सा वर्षफल नहीं बोला मैंने। हाँ जी। वर्षफल नहीं बोला है मैंने, होरारी बोला था और गोचर गोचर। का बोला था। ठीक हाँ है, जी, तो गोचर। गोचर अगर आपको आता है तो देखना। ठीक है, क्योंकि गोचर हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। एग्जाम्पल दे के समझाएंगे उसको। होरारी को। जी। ठीक है, अभी एस्ट्रो से देखना पड़ेगा। और एक और चीज थी। ठीक है, वो रिमूव हो गया क्वेश्चन। कोई नहीं, हम एस्ट्रो से पे जाते हैं और हम खोल के देखते हैं एस्ट्रो से इसमें। 1 सेकंड, ठीक है। वेदा, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मुझे लगा सर किसी को कुछ बता रहे। अब सुनो नमो बात। नमः सर। सर, अगर उसी दूसरे स्थान में गुरु और चंद्र की युति हो तो कैसा रिजल्ट आएगा? जबरदस्त। देखो, गुरु क्या है? हमारे वेल्थ। ठीक है। जी। गुरु हमारा ज्ञान। आपको ना प्लेनेट को पढ़ना है, प्लेनेट को जी। समझना है कि हाँ उसका नेचर क्या है प्लेनेट का। तो हम पहले गुरु को समझेंगे। गुरु हम्म। क्या है? ज्ञान है। गुरु क्या है? वेल्थ है। ठीक है। समझ हम्म। आ गया? गुरु क्या है? अच्छी फ्रेगनेंस, अच्छी हवा और अच्छी फ्रेगनेंस गुरु है। ठीक है। शुक्र भी है, वो अलग चीज है। अभी हम गुरु देख रहे हैं, तो गुरु देख लिया हमने, समझ आ गया। अब हम चंद्र देखेंगे। चंद्र क्या है? चंद्र है हमारा पैसा। ठीक है। हमारा जल, हमारा चंचलता। जब हम्म। पैसा है तो माता लक्ष्मी जुड़ गई ना, चंचलता भी हम्म। है ना। ये। अब हम इन दोनों को मिलाते हैं। दोनों को मिला लिया हमने कि भाई गुरु भी मिलेंगे, चंद्र भी मिलेंगे, तो एक योग बनता है गज केसरी। चंद्र गुरु गज हम्म। केसरी। जैसे केसरी योग बट बनता है। इसका रिजल्ट आपको एक से एक से जो 6 तक के भाव है ना, उसी में मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। और एक इस योग की एक और विशेष चीज बताता हूँ आपको, कि विपरीत लिंग जो होता है ना, उसको लेकर के हम्म। कभी ना कभी इंसल्ट होती है ओ। समाज। ये पक्का है। ठीक है, ऐसा भी होता है। जो लोगों ने नाड़ी पढ़ी होगी उनको पता होगा। बाकी मुझे पता नहीं है आपके सर बताते हैं नहीं बताते, ऐसी बात है। और मैं बता रहा हूँ, ये कंफर्म है। तो अभी हम ले रहे थे सेकंड हाउस। अब ये दोनों सेकंड हाउस में चले गए, तो दोनों ही प्लेनेट हमारे हमें अच्छा जीवन दे रहे हैं, अच्छा पैसा देने वाले हैं, हेल्थ और वेल्थ देने वाले हैं। तो गुरु हमारे पास आ गए तो हमें चंद्र से कमी क्या हो रही थी? हम सेविंग नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट रहेगा, लेकिन हमें सेविंग कैसे करनी है वो ज्ञान हमें गुरु दे देंगे वहां पे। हम्म। क्लियर हो गया? हम्म। सेविंग हमें कैसे करनी है वो ज्ञान गुरु हमें वहां दे देंगे, क्योंकि चंद्र को सपोर्ट गुरु कर रहे हैं, गुरु चंद्र को, चंद्र गुरु को कर रहे हैं। ऐसा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो तरीका भी होगा। पैसा तो जाएगा, ओके। सेविंग करने में तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन सेविंग हमें कैसे करनी चाहिए उस चीज पर विचार करने के लिए हमें गुरु मदद करेंगे वहां पे। ऐसा है। हम्म। हम्म। सर, और एक प्रश्न था। अभी हम सब लॉर्ड के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो हम्म, सब लॉर्ड का भी उसमें कोई रोल होता है क्या? बिल्कुल होता है। आगे अभी देखेंगे ना हम आगे। जी। जी। हम देखेंगे, आप है ना, देखेंगे। जी। और सर, वहां पे अगर देखिए मैं वृश्चिक का। बताता हूँ। जी। बोलो 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 बोलो, आप बोलो। पायल, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्ते सर। सर, नमस्कार एक सर। चीज पूछना था। जैसे हम लोग हुराड़ी में किस जो बीमार है उनका लोकेशन देनी है प्लेस में,
अगर बीमारी छोड़ के अगर कोई अलग क्वेश्चन होते हैं तो मेरा लोकेशन दूंगी या जिनका क्वेश्चन है उनका लोकेशन दूंगी हुराड़ी में, वो आप पूछना था। जिनका निकाल रहे हो हुरारी उनका लोकेशन दोगे ना, हम्म। जिनका हुरारी हमेशा के निकाल लिए। रहे हो उनका। हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है। और सर अभी आप बता रहे थे कि ये सेकेंड ये हाउस का सब एक प्लॉट मिनट, देखना है, मतलब। ये क्लियर नहीं हुआ है, पूरा सुनो, पूरा सुनो, पूरा ओके। सुनो। आप किसी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति है, उसका निकाल रहे हो ना, तो आप वो हॉस्पिटल की लोकेशन दोगे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में आपके पास आया है, आपके पास आके पूछ रहा है ना, तो आपको अपने ऑफिस की लोकेशन देनी है। करंट में व्यक्ति कहाँ पर है, करंट में व्यक्ति कहाँ पर है जिसके बारे में हम देख रहे हैं, वो लोकेशन देनी है। ठीक है। हाँ, क्लियर। और बताइए, तो क्या था? तरुण जी आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं तो अनम्यूट हूँ। अच्छा ये, तरुण जी। हम्म। जी जी नमस्ते सर। जी बताइए। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार जी। गुरु जी जी नमस्कार। ये फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का जो भी अभी ने डिस्कस करे आप, ये सारी चीज पीडीएफ में है क्या? क्या? पीडीएफ में है क्या? एक बोलो, एक एक ये अनम्यूट बोलो। म्यूट कीजिए कॉल। मैं हेलो। अभी आपको अनम्यूट कर दूं, ठीक है? हेलो। हाँ सर बताइए आप। हाँ, तो फर्स्ट हाउस की जैसा आप डिस्कस करे थे लास्ट क्लास पे, हाँ आज सेकंड हाउस का करें। ये सारी चीज क्या पीडीएफ में बना हुआ है? ऐसा ही खाली यहाँ से ही हम लोग को कुछ लिख लेना पड़ता? ये देखिए, पीडीएफ क्या होता है, लोग बनाते हैं ना वो अपने तरीके से बनाते हैं, पॉइंट लिखते हैं। नहीं, मैं समझ गया सर, मगर आपकी बोलने का जैसा तरीका है ना, सेम सिंपल यही भाषा में अगर अगर हिंदी पे अगर लिख देंगे, जरा कष्ट होगा आपको। पता है, इतना सुनने सुंदर लग रहा है, मैं मिठास, आप लिखने से कितना मिठास लगेगा, मेरा यही है बोलने का मतलब। तुला राशि, शुक्र की राशि भी क्या करूं? सेकंड में मेरे तो, चंद्र मैंने भी सेकंड में आ गए। मैंने पेड पेड कोर्स भी करा सर, हाँ, मगर इतना मीठा सुंदर सुनने में किसी का भी नहीं आ रहा। अरे तो सर मतलब आप जुड़े रहिए, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं वहां आप जुड़े रहिए। ठीक है। और बहुत कुछ आपको मैंने, मिलेगा जो कहीं नहीं मिला। तो मेरा मतलब अभी अभी हमारे को कष्ट ये करना पड़ता, हमारी भाषा में आपकी बात लिख लेना पड़ता, जैसा आप बोल रहे उसको रिकॉर्डिंग सुन के ही लिख लेना पड़ता। हाँ, ठीक है, थोड़ी सी आप कर लीजिए। आप नेक्स्ट देखिए ना मैडम, कौन है? पी के नाम से कोई है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ यस सर, राधे राधे सर। जी, याद है। सर आपने सेकंड हाउस स्टार्ट करने से पहले जो पॉइंट्स बताए थे ना, तो उसमें लास्ट वाला पॉइंट रिकवरी के लिए हाउस आपने 5 और 11 बताया था, और फिर मूवेबल साइन के लिए बताया था कि हम 11 नहीं लेंगे, फिफ्थ और फर्स्ट हाउस को देखेंगे। सर ये वाला पॉइंट ना इनकम्प्लीट रह गया था थोड़ा सा, ये क्या था इसके आगे फिर? मैं ये कह रहा था, सुनो, अगर कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई बीमार है, ठीक है, कोई बीमार है, जी। खासकर मैंने हेल्थ इशू में बोला है, एक नंबर लेना है, एक फर्स्ट हाउस लेना है। बाकी में तो जरूरत नहीं है, बाकी में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। फर्स्ट हेल्थ इशू में है ये। क्या करना है आपको कि अगर रिकवरी के लिए हमने 5 11 देखा, लेकिन जो मूवेबल साइन है ना, उनका जो बाधक है वो तो 11th हो गया ना, तो अब 11th हाउस उनको रिकवरी तो देगा नहीं, क्योंकि वो तो जी। बाधक है उनका। तो उसके लिए हाँ हमें जी, हाँ फर्स्ट जी। हाउस लेना है। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस में देखना है राशि क्या है, वो राशि के स्वामी देखने हैं। अगर वो मित्र हैं तो उनका सामान मिक्स करो, खिला दो। अगर वो एनिमी है तो नहीं। ठीक है।
अगर ठीक एनिमी है। आ रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, वो नक्षत्र लॉर्ड देखने हैं, वो दोनों राशि स्वामी के नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वो उनका सामान मिक्स करो खिला दो। ठीक है, वो भी नहीं मिल रहा है तो फिर आपको सब लॉर्ड देखना है। ठीक है, सब लॉर्ड का खिला दो। सोचना है आपको, दिमाग लगा लगा के सोचना हम क्या कर सकते हैं, ग्रह बैठे हैं, वो एनिमी है नहीं है, फिर आपको नहीं मिल रहा है तो स्क्रिप्ट बना लो दोनों की, दोनों की स्क्रिप्ट बना लो, जो जो मैच हो रहे हैं ना वो के मिला के खिला दो। ऐसे करना है। मनमोहन जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी नमस्कार जी। सर। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है, आप ठीक है? हाँ हम तो बढ़िया हैं, बताइए प्रश्न बताइए सर। सर आपने अभी जो पहले बताया था कि फोर्थ नंबर में 10 आता है तो वो घर वापस नहीं आएगा, हॉस्पिटलाइज है और वो वापस नहीं होरारी में, होरारी आएगा। सर, होरारी करने के लिए बोला। हाँ हाँ, वो उसका एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे कुछ उसका क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है मैं बताता हूँ आपको। ये था कि हमने क्या देखा था कि अगर व्यक्ति एडमिट है हॉस्पिटल में, ठीक है, अगर व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है तो हम उसको एकदम से ऐसे ही कंफर्म नहीं कर देंगे कि भाई तू जीवित आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शनि जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। पहले तो दशा महादशा में जाएंगे तो वहां देखेंगे बाधक और मारक जुड़ रहे हैं। अगर वो जुड़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, समझ गए हम हाँ क्या होना है। लेकिन हमें बोलना नहीं है, अभी भी हम कंफर्म नहीं हुए हैं, समझ गए हैं हम और अभी हम कंफर्म नहीं हुए हैं। अब हम कंफर्म कैसे करेंगे, कंफर्म हम करेंगे कि उसी समय का, जिस समय आप देख रहे हो उस समय का होरारी करेंगे, वही नाम और स्थान डालेंगे। ठीक है, और जो कुंडली निकल के आएगी, जो कुंडली निकल के आएगी, है ना, यहाँ पे कसपल नहीं लेना है आपको क्योंकि उसमें राशि कट जाती है, वो नहीं लेना है। लगन चार्ट देखना है उस समय का। उसमें 10 नंबर फोर्थ हाउस में अगर आ गया, मकर राशि आ गई 10 नंबर आ गई उसमें फोर्थ हाउस में, तो हम कंफर्म हो गए कि भाई ये व्यक्ति, मकर मतलब शनि जुड़ गए ना, तो ये सब आएगा, जीवित नहीं आएगा। ये है। ठीक है, अब इसके अलावा भी अगर आपको कंफर्म करना है तो फिर आप गोचर में जाइए, गोचर में भी लगन में ही देखना है। गोचर अगर आपको बनाना आता है तो बना लेना, आपको तो आता ही होगा, ऑलरेडी इसी फील्ड के हो। तो गोचर में देखना कि शनि की दृष्टि सूर्य पर तो नहीं है, चंद्र पर तो नहीं है, लगन पर तो नहीं है, लग्नेश पर तो नहीं है। अगर है तो भैया 100% कन्फर्म है, वो व्यक्ति बचने वाला नहीं है। ये है। अच्छा, अब इसमें एक रूल और मैंने बोला था, एज, एज भी देख लेना। एज भी शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है। एज में उसके में ऐसा तो नहीं है कि भाई उसका जो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड है वो 2 7 ले रहा हो। देख लेना मारक तो नहीं जुड़ा है, एज भी निकाल लेना, पूरा चीज कंफर्म करके बोलना है। ठीक है, उसके अलावा और बताइए। समय आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू मैम। राधे राधे गुरु जी। गुरु राधे जी, राधे। आप जैसे मेरा ना एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, कोई बेस नहीं है, तो आपने कहा था अभी जैसे रेमेडी के लिए कि हम अनाज अलग अलग उनकी राशियों के हिसाब से मिलाएंगे। हाँ अब वो कैसे पता चलेगा कि कौन से अनाज किसके हैं? ठीक है, आपको कारक तत्व पढ़ने चाहिए। वैसे केपी में ये होता नहीं है, तो ये इस चीज के लिए हम बिल्कुल लास्ट में एक दिन हम रख लेंगे जिसमें आपको ठीक बता देंगे। वैसे तो आप गूगल से कर लेना, फिर आपको समझ आ ही जाएंगी चीजें। कारक निकाल लेना, कारक ग्रहों के कारक। ठीक है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा ये सब। और बाकी तो सब चीजें तो बदल रही हैं आजकल, तो उसी हिसाब से बनाते रहो। फोन वोन ये सब अभी आए हैं ना, तो ये थर्ड हाउस में हमने ले जाके पटक दिए हैं, तो वैसे चेंज भी होती हैं सब चीजें, है ना। चमन जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। ठीक है सर, सही मतलब। हेलो सर, सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी हाँ जी, नमस्कार जी। बोलो तो, बोलो सर ना। आई गेस उनका नेटवर्क इशू है, कुछ नेटवर्क इशू है। अच्छा ठीक है। बस सर सबके सवाल हो गए हैं। अच्छा जी ठीक है, तो क्लोज करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, क्लोज करते हैं। हाँ, अगर एक चीज और बताया जाए या नहीं मैं देखता हूँ, फिर कल बताता हूँ। कुछ और अलग था
ठीक है, वो कल बताऊंगा आपको। वास्तु वाले जो लोग हैं ना, वास्तु वाले जो लोग जो मुझे फोन कर रहे हैं कि वास्तु वास्तु ये वास्तु वो वास्तु, उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी थी। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आप सभी को कल। अभी क्लोज करते हैं। नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा, खुश रहो, मस्त रहो, मजे लो।